चिंताओं से मुक्ति और सच्चा सुख किसे मिला है? हर व्यक्ति यहाँ चिंताग्रस्त है। हर व्यक्ति सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन सभी लोग चिंताग्रस्त होने के कारण सुख का एक कतरा उनके हाथ नहीं लगता। सारी जिंदगी यूं ही जाया चली जाती है, सुख की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। कोई सारा संपत्ति भी लोगों को देने को तैयार हो जाते हैं कि थोड़ा सा सुख तो मिल जाए, लेकिन सुख कहाँ? सुख कोई दुकान पर बिकने वाला सौदा थोड़ी है जो मिल जाएगा। अरे चिंताओं से मुक्ति के लिए ही तो हम धर्म और संतों की शरण लेते हैं। हम सोचते हैं यहां हमें थोड़ी सी चिंता से मुक्ति मिलेगी, हमें थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन वहां भी हमें सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है वक़्त के पूरे संत सदगुरु की शरण में। वक़्त के पूरे संत सदगुरु की शरण में ऐसा क्या है जो हमें सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है और हम आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं एक क्षण नहीं है सुख का, लेकिन वक़्त के पूरे सदगुरु के पास सच्चे सुख का सागर है। जितना चाहे उतना नहाओ, जितना चाहे उतने सुख की डुबकियां लगाओ, कोई यहां पर कमी नहीं है। और चिंता तो उनके जो सच्चे शिष्य हैं, जो वाकई में उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, लेस मात्र उनके मन को और उनको संशय में नहीं डालते। भाई दुनिया का कोई सारा राजपाट किसी को दे दे, लेकिन चिंता से मुक्ति नहीं मिल सकती। सुख का एक कतरा नहीं मिल सकता, लेकिन पूरे सदगुरु की शरण में आने पर ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भाई ऐसे मानो कि हम सुख की तलाश में निकल गए हैं और हम लोगों से कहते हैं हमें थोड़ा सा सुख दे दो, हमें चिंताओं से मुक्त कर दो। हमने तरह तरह की भक्तियां की, लेकिन हमें इनसे फायदा नहीं हुआ। फिर हार थक के एक वक़्त के पूरे सतगुरु की शरण में गए और कहते हैं जब अरदास लगाई मन ही मन, आत्मिक अरदास, आंतरिक अरदास कि हमें सच्चा सुख दे दो मेरे दाता, मुझे सच्ची शांति दे दो, मुझे चिंताओं से मुक्त कर दो। तो भाई उन्होंने क्या लिया? उन्होंने कुछ नहीं लिया। हर जगह जाकर तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। तुमने अरदास की और उन्होंने अपनी बाहें तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए फैला दी, यानी कि तुम्हारी अवस्था देखकर उन्होंने तुम्हें नाम दान दे दिया। अब जो नाम दान लेकर उसकी कमाई करने लग गए और सतगुरु की गोद में बैठ गए, सतगुरु की गोद में बैठ गए और उस नाम की कमाई करने लग गए, तो ऐसे समझो जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में बैठ जाता है, अपने पिता की गोद में बैठ जाता है, फिर उसे कोई चिंता नहीं रहती। फिर तो वो सुखी श्वासें लेता है, सुख के ही जीवन व्यतीत करता है, सुख के ही क्षण महसूस करता है। ऐसा होता है। हम सोचते हैं जहां हम बैठे हुए हैं, गुरु के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो एक आम स्थान है। अरे नहीं, यह आम स्थान उन लोगों के लिए जिन्होंने इस नाम को बड़ा छोटा समझा है। ये नाम बहुत बड़ा है, इसकी ताकत बेशुमार है, इसमें छुपी हुई रिद्धियां सिद्धियां इतनी है कि जिनका वखान नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में जितना लिखा गया है कम है। और ऐसा सच्चा सुख का सागर है हमारा सतगुरु और उसकी गोद। हम बैठे अपने घर के अंदर हों
उनके नाम का सुमरन कर रहे हों, भजन कर रहे हों, लेकिन भाई सच्चा सुख का सागर और सच्ची सुख की चिंताओं से मुक्ति ऐसे समझो जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन बैठे सदगुरु की गोद में हैं, सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं। जैसे हम बचपन में अपने माँ के गोद में सर रखकर सो जाया करते थे और सुख महसूस किया करते थे, फिर कोई चिंता नहीं रहती थी। ऐसे ही यदि हम वाकई में इस नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अपने सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं, तो इन चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। सदा के लिए हम सुख के सागर में समाहित होते हैं। फिर हमें किस चीज की फिक्र? आप सोचो, किस चीज की फिक्र? क्या हमारा चलता हुआ कारोबार बंद हो जाएगा, इस चीज की फिक्र? कोई अन्य आकस्मिक घटना घट जाएगी, इसकी फिक्र? हमें कोई रोग लग जाएगा, इसकी फिक्र? भाई कोई फिक्र हमारे दिमाग में नहीं चढ़ती, कोई भी चिंता हम पर अपना असर नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि भाई हम सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं, अपनी मां की गोद में बैठे हुए हैं, अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं। भाई सच्चा सुख, सच्ची शांति हमें वक्त के पूरे सदगुरु की गोद में जाकर मिलती है। उनकी गोद में बैठकर हम ऐसा अनुभव करते हैं, फिर हम संसार में सबसे सौभाग्यशाली हैं। हम ऐसा अनुभव करते हैं, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमसे ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है जो नाम का सुमिरन कर रहे हैं, घर बैठे हैं, चलते फिरते कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रात्रि में कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रिक्शे पे बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गुरु के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। भाई ऐसा समझें कि हम अपने सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं। अरे नाम का विस्तार कहां तक नहीं है, ये सोचो। गुरु घर ने तो यहां तक कह दिया है कि सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे, कि सृष्टि से पहले भी शब्द था, सृष्टि की रचना शब्द ने की, शब्द ने ही हमें तुम्हें बनाया, शब्द ही सबकी संभाल कर रहा है, शब्द ही सब कुछ है, और ओर से छोर तक शब्द ही शब्द है, और शब्द सदगुरु का स्वरूप है, और हम सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं। तो और क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? हम चिंता क्यों करते हैं? हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? कभी सोचो तो सही, हम चिंता क्यों करते हैं? जिसका पिता इतना ताकतवर हो, उनके बच्चों को चिंता करने की जरूरत है? अरे जो बच्चे अपनी मां की गोद में बैठे हों, अपने पिता के गोद में बैठे हुए हों, उन्हें किस चीज की चिंता करनी चाहिए? इस संसार की माया की चिंता? अरे यहां तो केवल 2 गज कपड़ा चाहिए हमारे को जाते समय, क्या हमें वो भी नसीब नहीं होगा? क्या इतना विश्वास नहीं है अपने सदगुरु पर? और क्यों विश्वास नहीं है? अभी तक भी तो उन्होंने हमारी संभाल की है, आगे भी वही करेंगे। जब भी हमारा विश्वास कम होता है, जब भी हमारा भजन सिमरन कम होता है, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर संसार की माया अपना असर छोड़ देती है। हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सदगुरु की उंगली पकड़े रहते हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते रहते हैं, भाई हमसे ये सारी जो माया है ये दूर रहती है। कोई आसक्ति हमें नहीं छू सकती, ना छू पाती है, और हम मौज में रहते हैं। अरे गुरु की मौज में रहते हैं। आप देख लो, खुद विचार करके देखो। जब जब हम गुरु की याद में कोई कार्य करते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं, सारा दिन गुरु को याद रखते हैं, हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। गुरु को याद करने का मतलब है गुरु द्वारा दिए गए नाम की सोझी समझ।
हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम सुबह सुबह जब घर से निकलें तो सोचें भाई हम गुरु के उंगली पकड़कर अपने घर से निकले हैं और सारे काम करेंगे, गुरु की उंगली थामे रहेंगे, यानी कि गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करते रहेंगे। कौन सा हमसे अधिक कार्य कराया जा रहा है? ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो हम नहीं कर सकते? इसमें कौन सा ऐसा धन खर्च हो रहा है जो हम नहीं कर सकते? कौन सा हमारा धर्म बदल रहा है? कौन सी हमारी जाति बदल रही है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। सिर्फ ये अनुभव करना है, एक अच्छा सा अनुभव है कि हमने अपने सदगुरु की उंगली पकड़ी हुई है और अपने घर से निकले हैं। अरे भाई, बचपन में याद होगा कि जब हम अपने पिता के साथ जाया करते थे तो वो हमें अपनी उंगली पकड़ा देते थे, तो हम चलते रहते थे, नहीं चलते रहते थे, हम बड़े सहजता से चलते रहते थे और कितना अच्छा महसूस करते थे। इसी तरह आज अगर हम ये सोचें कि हम 60 साल के हो गए हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं, अब हम ये उंगली पकड़ें, ये क्या करें, ये सब चीजें गलत हैं। अरे नहीं, उन्हीं चीजों को याद करना है जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। हमें उन्हीं चीजों की जरूरत है जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते तो ये हैं कि हम सब कुछ पालें, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते जो हमें करना चाहिए। हम और जानना चाहते हैं, हम और जानना चाहते हैं। जान के क्या करोगे? ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करके भी क्या करोगे यदि खुद उस पर अमल नहीं किया गया तो? अब मैंने कितनी छोटी सी और साधारण सी बात समझाई। बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं खुद। अरे भाई, ये समझो कि यदि हम गुरु नाम का सुमिरन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, घर के किसी कोने में एक आसन बिछाया और बैठ गए, अगर उस समय ऐसी अनुभूति की जाए कि हम अपने सदगुरु की गोद में बैठे हुए हैं, अरे भाई फिर सोचो तो सही, कौन सी ऐसी चिंता है जो हमारे सर चढ़कर बोलेगी? कौन सी ऐसी चिंता है बताओ? कौन सी ऐसी चिंता है? मरने से ज्यादा तो बड़ी कोई चिंता नहीं है ना भाई। ऐसी कोई चिंता नहीं है जो हमें हमारे सदगुरु से दूर ले जाए। और कुछ भी नहीं जाता, कोई धन खर्च नहीं होता, कोई ताकत नहीं लगती, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। अरे उसी समय में, उतने ही समय में हम तो आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आप देख लो, इस सुख के सागर के लिए कितना धन खर्च करते हैं। एक बार 5 दिन की छुट्टी पड़ जाए तो लोग हिल स्टेशनों पे भागने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं कि वहां चलो, वहां रहेंगे 4-5 रोज। यदि मैं कहता हूं 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए, जल्दी घर पे आ गए, सोचे कि चलो आज गुरु की गोदी में 1 घंटा फालतू बैठेंगे, फिर देखो वहां धन खर्च करने के बाद भी आप परेशान होंगे कि अरे भाई इतना सारा कर्जा कर लिया, चलो ईएमआई में चुकाएंगे, क्रेडिट कार्ड है ना, ईएमआई में देंगे, एक चिंता और बढ़ा ली। हम भूल रहे हैं जो वाकई में नहीं भूलने वाली चीजें हैं वो, और हम जानना वो चाहते हैं जो जानने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं। जो भूले हुए हैं कि बचपन में अपने पिता की उंगली पकड़ के चला करते थे, अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझते थे। आज भी यदि हम यही सोचकर घर से निकलें, रोजमर्रा के काम करने के, अपने पिता की उंगली, अपने सदगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, नाम को उंगली पकड़े हुए हैं, तो सारे काम बढ़िया होते चले जाते हैं। काहे की चिंता भाई? काहे बात की चिंता? और किस चीज का सुख नहीं? हर चीज का सुख। किसे रोग नहीं लगता? कौन मृत्यु का ग्रास नहीं बनता? किस घर में मौत नहीं होती? कोई ऐसा घर बताओ जिसमें मौत ना होती हो? कौन ऐसा व्यक्ति जिसे रोग नहीं लगता? तुम्हें भी रोग लगेंगे, हमें भी रोग हैं और लगेंगे, लेकिन जिन्होंने गुरु की उंगली थामी हुई है भाई, वो सच्चाई से जुड़े हुए हैं। वरना दुखी रहो और फिर आए घर बैठे सुमिरन करने बैठे तो ऐसा गुरु की गोद में बैठे हुए, आसन धरती पे है, गोदी में बैठे हैं सदगुरु की, ऐसा अनुभव करके तो देखो। सारी चिंताएं छू मंतर, और फिर ऐसा सागर,
ऐसा सागर जिसमें जितने चाहें उतने लोटे ले लो, बाल्टियां ले लो, टब भर लो, जितनी चाहे टंकियां भर लो, लेकिन फिर भी सुख का सागर खत्म नहीं होगा। सदगुरु का सागर इतना गहरा है, इसीलिए तो इतनी बड़ी संगत